अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक मैंने लॉन का यूज़ किया है और ये एक बड़े ड्रेस से बचा हुआ पीस था जिसको मैंने फ़्रॉक की शक्ल दी है और ये है 2 से 3 साल के बच्ची की फ़्रॉक। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसकी कटिंग की तरफ। तो ये 2 पीस थे प्रिंटेड के और सेम जो थे ना वो एक जैसे थे। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है। अब इसकी जो लेंथ है वो है 20 इंचज़ और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो है 13 इंचज़। अब यहाँ पे मैंने एक पीस लेना है और सबसे पहले उसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो फ्रॉक रेडी कर रही हूँ वो है पैनल्स वाली। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो प्रिंट था वो एक तो नीचे की तरफ जा रहा था और जो फ्रंट वाला था वो ऊपर की तरफ था। यहाँ पे हमने जो है ना वो पीसीस को एक जैसा कर लिया। अब इन दोनों पीसीस की जो प्रिंट की शेप थी वो सेम एक जैसी हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो इस कपड़े को मैंने जो है ना वो फोल्ड कर लेना है। अब हमारे पास ये जो है ना वो 4 लेयर्स बन के आ चुकी हैं। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक निशान लगा लिया है। उसके बाद जो है ना वो मैं ऊपर इंची टेप रखने के बाद यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करूँगी और उसके बाद जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था और जो 11 इंच पे लगाया है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूँगी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी एक लाइन जो थी वो ड्रा हो चुकी है। अब हमने ये जो लाइन ड्रा की है इसको अपने नीचे वाले दामन के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद जहाँ पर हमारा जो दामन का घेर फुल था वहाँ तक मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे सेंटर वाले पैनल्स थे उनकी कटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो पैनल साइड्स पे आएंगे उनकी हम कटिंग करेंगे। तो इसका भी हमने सेम मेथड करते हुए इनके प्रिंट को एक जैसा कर लेना है और इसकी भी हमने 4 लेयर्स बनाने के बाद यानी कि इसको फोल्ड करने के बाद अपने सेंटर वाले पैनल्स के साथ अटैच करना है। जो देखिए हमारा जो नीचे से बॉर्डर था वो भी सेम जो है ना एक दूसरे के साथ मिल के आ रहा है और यहाँ पे हमने इनको पिंस के ज़रिए जो है ना वो अटैच कर लेना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने अपने साइड्स पैनल्स को पिंस के ज़रिए अटैच कर लिया है। अब मैंने सबसे पहले ऊपर शोल्डर का माप लेना है। तो मैंने शोल्डर जो है ना वो 5.5 पे मार्किंग की है और जो मैंने आर्म होल पे मार्क किया वो भी है 5.5। दोनों हमने 5.5 इंची रखे हैं। अब यहाँ से मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने आर्म होल की अच्छी तरह से मार्किंग कर लूँगी। जी, तो हमारी जो आर्म होल की मार्किंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ऊपर से चेस्ट का माप लेना है और यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। जो हमारी चेस्ट होगी वो 7 इंच होगी। देन फिटिंग की तरफ आते हैं। तो फिटिंग पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब मैं ऊपर से चेस्ट की निशान को और जो हमने फिटिंग के लिए लगाया था इन दोनों को आपस में मिला लूँगी। अब मैं अपनी फिटिंग के निशान को और नीचे जो दामन पे हमने फुल घेर रखना है वहाँ पे मैं एक तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और लाइन ड्रा करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो हमारी फ्रॉक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे से हमने इसको थोड़ा सा राउंड किया है। अब हम अपनी पिन्स को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो पैनल्स हमने कट की हैं वो खोल के दिखाती हूँ कि उनकी जो लुक है वो कैसी है ये। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आती हूँ मैं अपनी फ्रॉक की स्टिचिंग की तरफ। तो जहाँ पे मैंने अपने पैनल्स को अटैच करना था वहाँ पे मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये मैंने सेंटर वाला पैनल ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं अपनी जॉइंट लेस जो है ना उसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम फैब्रिक का जो मार्जिन छोड़ते हुए तो अपनी लेस जो है ना वो साथ में स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे एक साइड पे जो मैंने लेस है वो स्टिच कर ली है। अब मैं सेकंड वाला पैनल इसके साथ अटैच कर रही हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमने बैक साइड पे जो है ना वो जॉइंट लेस यूज़ नहीं की, जस्ट हमने फ्रंट साइड पे किया। तो ये हमारी बैक साइड है, रेडी हो चुकी है और ये है हमारी फ्रंट वाली साइड। अब हमने जो है ना ऊपर से इसका नेक रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रॉक का फ्रंट वाला पीस लूँगी और उसको मैं जो है सेंटर में से फोल्ड करूँगी और फोल्डिंग करने के बाद मैं इसका माप लेने के बाद इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो जो मैंने नेक का माप लिया है वो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 2 इंचज़ और जो मैंने इसकी गहराई ली है वो है 3 इंचज़। अब यहाँ पे मैं अपना जो गोल नेक है उसको ड्रा करने के बाद अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, तो हमारी नेक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। तो उसकी मैंने जो लेंथ ली है वो है 8 इंचज़ और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो है तकरीबन 2.5 इंचज़। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैं इस बुकरम को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटर के अंदर बुकरम रखने के बाद इसको आयरन से अच्छी तरह से अटैच कर लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड्स पे होगा उसको मैंने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए एक एंकर का थ्रेड लिया है और उसके ज़रिए जो है ना वो मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये मैंने नीचे फिरकी के अंदर अच्छी तरह से लपेट लिया है। अब हमारा जो फैब्रिक था बुकरम वाला उसके ऊपर हम जो है ना वो लाइंस ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, उसके साथ ही थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं सेकंड वाली लाइन ड्रा करूँगी और साथ में हम अपनी सारी जो लाइंस हैं वो ड्रा कर लेंगे और मैक्सिमम जो हमारा मार्जिन होगा वो 1/2 इंच पे हमने सेकंड वाली लाइन जो होगी वो ड्रा करनी है। तो ये हमारी लाइंस जो है ना वो ड्रा हो चुकी हैं। अब हमने इनके ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगानी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिरकी के अंदर हमने एंकर का थ्रेड जो है ना उसकी फिलिंग की है और उसकी मदद से हम ये जो सिलाइयाँ हैं वो लगा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो हमारी सिलाइयाँ थी वो लग चुकी हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइडों पे दिया गया है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी फोल्डिंग कर ली है। अब हमने इसको नेक के ऊपर रख के स्टिच करना है। जी, तो अब मैं अपना फ्रंट वाला पार्ट लूँगी और उसके सेंटर में जो है ना वो मैं पट्टी अटैच करूँगी। तो ये मैंने पट्टी जो है ना वो उल्टी साइड पे बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद इसको जो है ना वो स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जहाँ पे मैंने इसकी सिलाइयाँ लगानी है वहाँ पे मैं जो है ना इसकी 2 लाइन्स ड्रा करूँगी और उन लाइन्स के ऊपर ही हमने जो है ना वो स्टिचिंग करनी है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने अपनी लाइंस जो थी वो ड्रा कर ली हैं। अब हम इसको अपने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे मैंने पिंस के साथ इस पट्टी को अटैच कर लिया ताकि ये आगे पीछे ना हो। और जहाँ पे मैंने लाइंस ड्रा की थी उसके ऊपर मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने पट्टी को अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया है और ये हमने सेंटर में सिलाइयाँ लगाई हैं। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। जी फ्रेंड्स, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने अपनी इस पट्टी को अपनी फ्रंट वाली साइड के ऊपर जो है ना वो पलट लेना है और आयरन की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है। जी फ्रेंड्स, तो अब हमने जो है ना वो अपने नेक की साइड्स पे सिलाइयाँ लगानी है। तो उसके लिए मैंने एक लेस यूज़ की है, शिटल की लेस है और ये मैं इस पट्टी के अंदर देने के बाद इसके ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगाऊंगी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी नेक के साइड्स पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं और लेस जो है ना वो साथ में स्टिच हो चुकी है। अब मैंने अपने नेक के नीचे एक फैब्रिक अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया और उसके ऊपर मैंने बुकरम अटैच कर लिया और बुकरम की जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 1 इंच।
इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको अपने नेक के नीचे रखूँगी और नेक के नीचे अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमारे नेक के नीचे जो है ना वो स्टिच हो चुका है, और ये हमने इसलिए लगाया ताकि नीचे से हमारी बॉडी बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब मैंने अपने फ्रॉक के दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद मैंने अपने दामन के लिए डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो है 3 इंचज़, और लेंथ जो है ना वो आप अपनी फ्रॉक के दामन के हिसाब से लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने अपने फैब्रिक के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है, और ये जो हमारा फैब्रिक था वो देखिए फोल्ड हो चुका है। अब हमने इसको अपनी फ्रॉक के दामन के साथ अटैच करना है। तो इसको दामन पे अटैच करने से पहले मैं इसके ऊपर शिटल की लेस जो है ना उसको स्टिच कर लूँगी। जी, तो हमारी जो पट्टी हमने नीचे अपने दामन पे लगानी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके ऊपर लेस जो है ना वो लग चुकी है। अब आपने अपनी फ्रॉक का दामन लेना है और उसके ऊपर इस पट्टी को उल्टा रखने के बाद हमने जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हम अगेन सिलाई लगाते हुए इसको अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और इस ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये देखिए बैक साइड के ऊपर भी हमने सेम वैसे ही लेस अटैच कर लिया जैसे कि हमने अपनी फ्रंट वाली साइड पे की थी, और उसके ऊपर भी हमने सिलाई वगैरह लगा ली है। तो अब हमने अपने स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इस्तेमाल करना है उसकी मैंने चौड़ाई ली है 2 इंचज़, और ये जो फैब्रिक हमने लिया इसको मैं अपने स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करके लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक को नीचे रखे और अपनी स्लीव का जो पार्ट था उसको ऊपर रखने के बाद हम इसके किनारे के ऊपर स्टिचिंग कर रहे हैं। अब ये हमारा जो फैब्रिक था साथ में स्टिच हो गया। अब नीचे से हमने उस फैब्रिक को उठाना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद हमने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। जी फ्रेंड्स, तो हमारी जो स्लीव्स थी वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अपनी फ़्रॉक को एक ही सिलाई लगानी है फाइनल, और वो है फिटिंग की। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़्रॉक को जो है ना वो फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी जो स्लीव्स की फ़ोल्डिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी जो फ़्रॉक की स्टिचिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपने नेक की फ़ोल्डिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने बैक वाले नेक की जो है ना वो कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़्रॉक को दोनों शोल्डर से ऐसे उठाना है और इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद मैंने जो है ना फ़्रॉक को पूरी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी फ्रॉक को फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपने बैक वाले नेक के ऊपर 1 इंच की चढ़ाई लेने के बाद अपने बैक वाले नेक की कटिंग कर लेनी है। जी फ्रेंड्स, तो हमारे बैक वाले नेक की कटिंग ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एक फैब्रिक लिया और इसकी फैब्रिक की हमने तिरछी कटिंग की है, और ये हमने 1 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और इसकी जो लेंथ होगी वो आप अपने नेक के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हम इस पट्टी को अपने नेक के ऊपर स्टिच करेंगे और आफ्टर दैट हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक की फ्रंट वाली साइड ली है और उसके ऊपर मैं इस पट्टी को स्टिच कर रही हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी जो पट्टी थी वो हमारे नेक के साथ स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम ऐसे पकड़ेंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अगर आप सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो सिलाई लगा लें या फिर आप उसकी तुड़वाई भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने ट्राउज़र की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र की जो लेंथ ली है वो है 18.5 इंचज़ और ये मैंने फोल्डेड्स ली हैं और इसको मैंने लेंथ में फ़ोल्ड किया है। उसके बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई बताती हूँ। तो जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो है 16 इंचज़। अब मैंने इसको अगेन फ़ोल्ड करना है और अगेन फ़ोल्ड करने के बाद और यहाँ पे मैं इसकी आसन की मार्किंग करूँगी। तो मैंने जो इसकी आसन ली है वो है 8.5 इंचज़। तो उसके बाद मैं नीचे से अपने पांचे का माप लूँगी कि कितना मुझे चौड़ाई में चाहिए। तो 5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब मैं इस निशान को अपने ऊपर वाले निशान के साथ मिला दूँगी। यहाँ तक हमने मार्किंग करने के बाद अब ऊपर से भी इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच के हिसाब से ये मार्किंग करने के बाद इसको राउंड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद हमने अपने ट्राउज़र को जो है ना वो ऊपर से भी स्टिच कर लिया और साइडों से भी हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लिया। तो अब हमने अपने ट्राउज़र की नीचे से डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो 2 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ली है और उसको मैंने जो है ना दोनों साइडों से फोल्डिंग कर लिया और ये लेस भी मैं इसके साथ ही रख के लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र की उल्टी साइड ली है, लेकिन जो पट्टी हम साथ में स्टिच करेंगे उसकी मैंने सीधी साइड ली है और इसको हम अपने ट्राउज़र पे बहुत ही कम कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए साथ में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है। अब हमने इस पट्टी को ऊपर वाली साइड पे यानी फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड किया है और इसके अंदर हम लेस देने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपनी ट्राउज़र को कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है और उसके बाद मैं आपको अपने ट्राउज़र की और फ्रॉक की जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ कि ये स्टिच होने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको मैं ये टसेल्स दिखा रही हूँ ये मैंने हैंडमेड टसेल्स जो है ना वो रेडी किए हैं और इसकी वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हैं कि इन टसेल्स को मैंने कैसे रेडी किया। अब इनको मैं अपनी फ़्रॉक के नेक के ऊपर अप्लाई करने लगी हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं आपको अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। सबसे पहले मैं आपको इसका नेक शो करवा रही हूँ कि आप नेक से देख लें कि नेक जो है ना वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये है 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक। अब मैं आपको ऊपर से नेक दिखा दूँ कि नेक के ऊपर मैंने जो है ना वो कैसे तुरपाई की है और कैसे जो है ना वो मैंने टिच बटन अटैच किया है। तो मैं सबसे पहले नेक को ओपन करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो पट्टी नीचे नेक के लगाई थी उसके ऊपर मैंने जो है ना वो टिच बटन अटैच किया है और मैंने जो टसल्स है, एक टसल तो मैंने बिल्कुल नीचे लगाया और एक मैंने सेंटर में लगाया और वो भी मैंने नीचे वाली पट्टी के ऊपर लगाया। तो अगर आपको बेबी गर्ल फ्रॉक के मतलब और वीडियोस जो है ना वो वॉच करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।